नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर है बाराबंकी जनपद से, जहां फतेहपुर तहसील क्षेत्र में श्री होलिकोत्सव समिति द्वारा स्थानीय जैन धर्मशाला प्रांगण में होली मिलन समारोह एवं अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन एवं सेवानिवृत्त शिक्षक राम सिंह चंद्रवंशी की अध्यक्षता और इंदौर मध्य प्रदेश के हास्य कवि शशिकांत यादव के संचालन में आयोजित हुआ। और क्या कुछ हुआ इस दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। फतेहपुर के बाराबंकी में श्री होलिकोत्सव समिति द्वारा स्थानीय जैन धर्मशाला प्रांगण में होली मिलन समारोह एवं अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन कवि एवं सेवा निवृत्त शिक्षक राम सिंह चंद्रवंशी की अध्यक्षता और इंदौर मध्य प्रदेश के हास्य कवि शशिकांत यादव के संचालन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बरेली की युवा कवित्री शिल्पी सक्सेना ने सरस्वती वंदना करके किया। इसके बाद आज रात तक चले इस कार्यक्रम में प्रयागराज के हास्य कवि बिहारी लाल अंबर, कानपुर के हेमंत पांडे, लखनऊ के प्रख्यात मिश्रा और बरेली की शिल्पी सक्सेना अपनी देश प्रेम से ओतप्रोत और हास्य रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर कोरोना काल के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की अभूतपूर्व कार्य करने वाले स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से शिक्षक डॉक्टर अफसर खान, नगर पंचायत कर्मचारी जयप्रकाश मौर्य, फैसल खान, आफ्ताब आलम, विमल कुमार, मनोज कुमार को, वहीं नगर की प्रमुख शख्सियतों में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मशकूर, व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष निजामुद्दीन, व्यापार मंडल के नगर महामंत्री मोहम्मद वईद, सदस्य राहिल सिद्दीकी, हसीब अंसारी आदि को प्रतीक चिन्ह, गमछा और माल्यार्पण कर समिति के संरक्षक डॉक्टर रमेश चंद्र, विजयराम जायसवाल, समिति अध्यक्ष चेतन अग्रवाल, शशि वर्मा, अनिल रस्तोगी, अनुपम निगम, महेश श्रीवास्तव की, नीरज शर्मा, नलिन कुमार निगम आदि ने सम्मानित किया। होलिकोत्सव समिति फतेहपुर द्वारा होली के अवसर पर होली मिलन समारोह के साथ काव्य संध्या का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष होलिकोत्सव समिति ने काव्य सम्मेलन एक शाम कोरोना योद्धाओं के नाम थीम के साथ काव्य सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कोरोना काल के समय में जिन स्वच्छता कर्मियों ने और चिकित्सकों ने तन्मयता के साथ सेवा की है, उनको सम्मानित किया गया है सम्मान पत्र के साथ में। और हमारी समिति भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से, जहां 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं निषाद राज की जयंती है। इस जयंती को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं बिहार प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के प्रभारी सांसद नरेंद्र कुमार कश्यप ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं निषाद राज की जयंती है। इस जयंती को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं बिहार प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी सांसद नरेश कुमार कश्यप ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आगामी 5 अप्रैल को थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर जट में स्थित किसान खांडसारी उद्योग से एक ऐतिहासिक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के हजारों समर्थक भाग लेंगे, जिसकी तैयारियां जनपद के शहर एवं गांव-गांव क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर व्यापक स्तर पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस महारैली के लिए 50,000 वर्ग फीट का एक पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वरिष्ठ नागरिक एवं गन्ना उत्पादक किसानों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा तथा जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी शहजादी देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान महर्षि कश्यप निषाद राज के जीवन चरित्र के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज की पीसी का मुख्य उद्देश्य 5 अप्रैल को श्यामपुर जट निकट किठौर में महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज जयंती के उत्सव पर विशाल आशीर्वाद महारैली की घोषणा करना है। यानी आज हमने श्यामपुर जट में 5 अप्रैल को विशाल आशीर्वाद महारैली करने की घोषणा की है, जिसमें हापुड़ जिले के हजारों समर्थक भाग लेने वाले हैं। और ये आयोजन पूरे देश में 5 अप्रैल को सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के निर्वहन के लिए करोड़ों लोग इस आयोजन को करते हैं। इस बार हम लोगों ने गाजियाबाद के बजाय हापुड़ जनपद में
महर्षि कश्यप और निषाद राज जयंती के उत्सव को मनाने का निर्णय लिया। इस आशीर्वाद महारैली को मनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। समस्त हापुड़ जनपदों के गांवों और शहरों में व्यापक स्तर पर इसका प्रचार किया गया है। हजारों लोग इस आयोजन में आने वाले हैं। 50,000 वर्ग फुट का बड़ा पंडाल इसलिए बनाया गया है चूँकि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि त्यौहार भी हो और बचाव भी हो। तो खास तौर से आशीर्वाद महारैली की घोषणा और 50,000 वर्ग फुट का पंडाल और हापुड़ जनपद के समस्त नागरिकों को निमंत्रण देने के लिए आज की ये पीसी को आहूत किया गया है। जैसे आपने अभी कहा है कि जो हम अपने गृह जनपद को सेवा देंगे, अभी ऐसा क्या लग रहा है कि जो सेवा नहीं दी जा रही है? मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं चूँकि राज्यसभा में विधान परिषद में 3 बार निर्वाचित हुआ हूं और पूरा राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश के बाहर गुजरा है या हापुड़ के बाहर गुजरा है। अब मैं ये महसूस करता हूं कि जो भी शेष जीवन मुझे लगता है, जो भी शेष जीवन में मैं उस जीवन को सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से मेरा फोकस उसमें हापुड़ जनपद के लिए रहेगा। चूँकि हापुड़ जनपद हमारा गृह जनपद है। मैं हापुड़ जिले के मतदाताओं का, हापुड़ जिले के नागरिकों का जिस प्रकार से भी सहयोग, जिस प्रकार से भी सेवा होगी, अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण समय उसी के मत गुजारने का मन लेके इस हापुड़ जिले की सेवा में उतरा हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, अभी अलवर में कल राकेश टिकैत पर हमला हुआ है, उस हमले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में किसी पर भी हमले की अनुमति होना कदापि संभव नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत जी पर हमला उचित नहीं है। हम इसको कभी भी सही नहीं ठहरा सकते हैं। उनके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो तो वो वहाँ का प्रशासन अवश्य करे। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर है झांसी जनपद से, जहां राजीव जैन नगर पंचायत रानीपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या कुछ कहा इन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। झांसी जनपद में राजीव जैन बने नगर पंचायत रानीपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी, जहां रानीपुर की जैन धर्मशाला में भगवान दास कोरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने घोषणा की। वहीं समाज सेवा को बताया राजनीति में आने का उद्देश्य। सर, आज यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं, ये क्या उपलक्ष्य है बताएंगे? ये आज प्रेस वार्ता करना थी क्योंकि 18-19 महीने से नगर पंचायत की पड़ी थी, उपचुनाव नगर पंचायत के आ गए हैं। इसलिए हमने जो पत्रकार वार्ता बुलाई है उसमें हमें, जैसा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दुधारू अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू द्वारा जो निर्देश हुआ है, तो अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के राजीव जैन की घोषणा की गई है। तो आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है। दूसरी बात यह है कि हमारे कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रभावित होकर भानु प्रताप सिंह भानु ग्राम सरसेड़ा के निवासी हैं, हमारे जिला झांसी के निवासी हैं। तो इन्होंने बीएसपी से निकलकर, बीएसपी की नीतियों से, बीएसपी की कार्यप्रणाली से आहत होकर इन्होंने आज कांग्रेस का दामन थामा है। और कांग्रेस में हम इनका और इनके जो 3 दर्जन लोग आए हुए हैं उन साथियों का तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जैन साहब, ये बताइए कि आप राजनीति, यहाँ पे जो आपने टिकट मिला है और आप चुनाव में उतरे हैं, तो आपका ये क्या एम रहेगा? राजनीति करना रहेगा या समाज सेवा? समाज सेवा रहेगा, राजनीति। अच्छा, आप क्या क्या यहाँ पे विकास की कुछ तस्वीर लेके आए होंगे? आपकी घोषणा पत्र आपका होगा कोई? घोषणा पत्र है कि अपन केवल पेयजल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था करेंगे केवल रानीपुर के अंदर। अच्छा, और गुंडागर्दी मुक्त करेंगे।
यहाँ पे अभी जो देखने में आता है कि नगर पंचायत में कई बार सुनवाई नहीं होता है और ये काफ़ी सारा मकानों का, ये आवासों का जो भी है, क्या इसमें आप जांच कराएंगे? जांच कराएंगे, दलाली बंद करेंगे, आवास की दलाली नहीं होगी। आप लोग हमें चेयरमैन बनाइए बेटा समझ के, तो हम किसी दलाली नहीं होने देंगे इस रानीपुर में। रानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। अगली खबर है राजस्थान से, जहां कोविड-19 के टीकाकरण शिविर के लिए सरपंच बागाराम देवासी व ग्रामीणों के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। कोविड-19 के कारण टीकाकरण शिविर के लिए सरपंच बागाराम देवासी व ग्रामीणों के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। शिविर के आयोजन को लेकर ग्राम पंचायत पाऊ में शिविर सरपंच व उप सरपंच द्वारा शिविर का डोर टू डोर प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को शिविर में टीकाकरण के लिए अपील कर टीका लगवाने को लेकर लाउड स्पीकर से माइक बजाकर जागरूक किया गया। सरपंच देवासी ने बताया कि शिविर में 45 वर्ष से 59 वर्ष व 60 वर्ष से ऊपर सभी ग्रामीणों को कोविडशील्ड की प्रथम डोज के टीके लगवाए जाएंगे। मेरी सभी ग्राम वासियों से हाथ जोड़कर अपील है, प्रार्थना है कि कल ग्राम पंचायत भवन पाऊ में कोविड-19 का टीकाकरण का कैंप रखा गया है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर टीका लगवाएं। जिसमें 45 वर्ष से ऊपर की जो भी उम्र है वो अपना आधार कार्ड साथ में लेकर आएं और ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं। बिना फालतू किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं। राजस्थान से सीनू संवाददाता गोविंद धाका की रिपोर्ट। आखिरी खबर है विदिशा से, जहां सहकारी समिति ग्यारसपुर में गेहूं उपार्जन केंद्र के लिए 2 तौल कांटों का उपयोग किया जा रहा है। केंद्र पर तुलाई के लिए किसानों को बुलावे का मैसेज भी भेजा जा रहा है। किसानों को पहले और दूसरे दिन के भेजे गए मैसेज को देखने पर लगता है कि यह सेटिंग से हो रहा है, ना कि संयोग से। क्या कुछ गड़बड़ी दिखी इस दौरान? देखिए इस रिपोर्ट में। सहकारी समिति ग्यासपुर में गेहूं उपार्जन केंद्र के लिए 2 तौल कांटों का उपयोग किया जा रहा है। केंद्रों पर तुलाई के लिए किसानों को बुलावे का मैसेज भी भेजा जा रहा है। किसानों को पहले और दूसरे दिन के भेजे गए मैसेज को देखने पर लगता है कि ये सेटिंग से हो रहा है, ना कि संयोग से। यहाँ बड़े किसान की पहले तौल करने के लिए छोटे किसानों को मैसेज ही नहीं भेजे गए। सूची में दर्शाए गए छोटे किसानों से फोन पर चर्चा की गई तो कई किसानों का कहना है कि हमें मैसेज प्राप्त नहीं हुए। खाद्य विभाग के नियमों के आधार पर बनाकर देखें तो सहकारी समिति से 15 छोटे एवं 5 बड़े किसानों को तुलाई के बुलावे के लिए मैसेज भेजा जाना है और ऐसा करने में ग्यासपुर सहकारी समिति से पहले और दूसरे दिन बड़े और छोटे किसानों की तौल की गई, जिससे महज संयोग नहीं बल्कि सीधे सीधे सेटिंग के रूप में देखा जा सकता है। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।